नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए पुनः जीएस, जीके और करंट अफेयर से संबंधित 50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को लेकर के उपलब्ध हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आइए सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और जाने से पहले जो है एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हम लोग जो है आपके लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करते हैं। तो ताकि आप सभी लोग एक लाइक और एक शेयर करें ताकि हमारे परिवारों की संख्या जो है बढ़ सके और हम हमारे अंदर जो और उत्साह भर सके, जिसके कारण हम और भी जो है काफ़ी अच्छी प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के उपलब्ध हो सके। तो चलिए आइए अपने प्रश्नों की आज हम शुरुआत करते हैं। एक नए विचारों के साथ, एक नए उमंग के साथ जो है आज श्रृंखला की शुरुआत की जाएगी। संघर्ष की राह जो चलता है, संघर्ष की राह जो चलता है वही संसार को बदलता है। क्या? संघर्ष की राह जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जग जीती है, जिसने रातों में जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो ठीक है, तो इसी विचारों के साथ जो है हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला है उसकी शुरुआत करेंगे। तो चलिए आइए प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा और कृपया जो है इसी के अनुसार जो अपने मनोबल को आप कभी नीचे मत होने दीजिए। अपने मनोबल को आप ऊंचा रखिए, एकदम पीक पे रखिए, ताकि आप जो है कोई परीक्षा आए उसको आप क्रैक कर सकें। एक परीक्षा नहीं निकली तो इसका क्या मतलब है आप हार गए? नहीं, आप दूसरी तैयारी कीजिए, आप जरूर उसमें निकलेंगे, जरूर सफल होंगे। क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं पहली परीक्षा में नहीं निकल पाते, कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। तो आप उस कमी को अपने पहचानिए और जो है उसको दूर कीजिए। तो चलिए आइए प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं और इसका कमेंट बॉक्स में आप उत्तर जरूर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था? बताइए कौन सा? ग्राम पंचायतों का संगठन, बी कहता है गोवध निषेध, और सी कहता है मुफ्त कानूनी सलाह, और डी कहता है समान नागरिक संहिता। तो राइट आंसर क्या है? तो मुफ्त कानूनी सलाह जो है इसको बाद में जो है नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत जोड़ा गया था। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। आपका जो ये है नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में जो है आपका 36 से लेकर 51 तक के उसके अनुच्छेद में जो है इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न पर आपका जो है दूसरा, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने में मूल कर्तव्यों को कौन सा? अनुच्छेद 51 ए। मूल कर्तव्य के बारे में जो है आपके अनुच्छेद 51 ए में है। किस स्थान पर रखा गया बताइए? चौथे, पहले, दूसरे या तीसरे? तो किस स्थान पर रखा गया है? तो आपके तीसरे स्थान पे रखा गया है। ठीक है, किसको? भारत के जो है प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को तीसरे स्थान पर रखा गया। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51 ए के अनुसार। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका तीसरा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? बताइए। मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा है, और दूसरा कहता है सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा है, तीसरा कहता है वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास है, और चौथा कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों कि सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न है। बताइए निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का आप चयन कीजिए। केवल 1, 2 सही है, केवल 2 सही है, और सी कहता है 1, 3, 4 सही है, और डी कहता है 1, 2, 3, 4 सभी सही है। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर आपका जो है केवल 1, 3, 4 सही है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तीसरे का इसमें पहला जो है मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत की रक्षा करना बिल्कुल सही है, और उसके बाद वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना यह भी सही है, और व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों को उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना यह भी बिल्कुल सही है। किसके? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों का मूल कर्तव्य है, ना कि सामाजिक अन्याय से कमजोर लोगों की रक्षा करना। ये इसका नहीं, ये आपका जो है न्यायालय का होता ही है। ठीक है, तो इसका कोई नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। 1, 3, 4। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका चौथा स्क्रीन पे आ चुका है। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया है? बताइए। ये 42वां संविधान संशोधन आपका जब कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। कब? 1976 में जो है आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था। तो बताइए इसके साथ क्या जोड़ा गया था? तो ऑप्शन ए कहता है पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य समान वेतन, और बी कहता है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, और सी कहता है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, और डी कहता है श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर आपका जो है उद्योगों में प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता का जो है इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है पांचवा,
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं पूछा है? ठीक है, आप इसको इंडिकेट के लिए 3 जो है उसमें वर्णित है, 1 नहीं वर्णित है। तो बताइए। ऑप्शन ए कहता है राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, और बी कहता है भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, और सी कहता है अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, और डी कहता है हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो राइट आंसर क्या नहीं जोड़ा गया है? तो अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये जो है आपके भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वो नहीं वर्णित है। बाकी जो है राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना ये भी है, भारत के संविधान सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना ये भी है, और हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना ये भी शामिल है। इसमें नहीं पूछा था, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 6वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले कहता 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राज्य नीति के सभी निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। तो ये आपका जो है बिल्कुल गलत, प्राथमिकता प्रदान नहीं की गई है। ठीक है, तो ये जो आपका पहला बिल्कुल गलत है। और दूसरा कहता है कथन मिर्नवा मिल्स वाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 39 ख एवं ग में उल्लिखित राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। तो बताइए, एक कहता है तो इसलिए दूसरा बिल्कुल सही है, तो आपका जो है इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि केवल 2 इसी में है। ठीक है, तो बाकी ऑप्शंस गलत हैं। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 7वां। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, 3 आपके हैं, 1 नहीं है। तो बताइए क्या नहीं है? तो आपका एक ऑप्शन ए कहता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी कहता है सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, और सी कहता है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, और डी कहता है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। तो बताइए इसमें पूछा क्या नहीं है? तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना जो है एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। बाकी जो है बिल्कुल सही है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना बिल्कुल सही है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना यह भी सही है, और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना यह भी बिल्कुल सही है, परंतु एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना सही नहीं है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, इसको पूछा है मौलिक कर्तव्य में क्या सम्मिलित नहीं है? 3 सम्मिलित है, 1 सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए कहता है देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, बी कहता है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, और सी कहता है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, और डी कहता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। तो इसमें से नहीं पूछा था, तो नहीं जो होगा ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये जो होता है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत शामिल नहीं होता। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ये सब आते हैं। ठीक है, तो आपसे नहीं पूछा था, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 प्रश्न, भारत की प्रभुत्ता एकता और अखंडता की रक्षा करे। भारत की प्रभुत्ता एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अछूट रखे, यह उपबंध किस में किया गया? बताइए, संविधान की उद्देशिका में है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में है, मूल अधिकार में है, या ऑप्शन डी मूल कर्तव्य में है? तो बताइए किस में है? तो ये आपके किस में शामिल है? तो मूल कर्तव्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 मतलब 10वां। राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कहता है ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, और दूसरा कहता है इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। उपरोक्त 2 कथनों में से बताइए कौन सा सही? केवल एक सही है। ऑप्शन बी कहता है 2 सही है, सी कहता है 1 2 दोनों सही है, और आपका डी जो कहता है कि ना तो 1 ना तो 2। तो राइट आंसर क्या है? तो इसमें जो है आपके दोनों बिल्कुल कथन सही, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ये तत्व जो है राज्य के नीचे तत्व जो है ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल राइट है। इन तत्वों के अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं। ठीक है, तो दोनों कथन बिल्कुल राइट, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 11वां। यद्यपि सामान्यता प्लूटो पहले सबसे दूरस्थ था, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घ वृत्ति है जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिणामतः 1979 में आरंभ हुई 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं रहा। तो कौन सबसे दूरस्थ है? बताइए, बृहस्पति है, शनि है, या यूरेनस है, या नेपच्यून है? तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो आपका जो नेपच्यून है वो सबसे दूरस्थ है। ठीक है, ये सबसे दूरस्थ ग्रह है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चतुर्थ प्रश्न आपका 12वां स्क्रीन पे आ चुका है। अंतरिक्ष यान मैगेलन
किस ग्रह पर भेजा गया है बताइए? मंगल पर, शनि पर, बृहस्पति पर या शुक्र पर? तो किस पे भेजा गया है? तो आपके शुक्र पर भेजा गया है, ठीक है। कौन सा अंतरिक्ष यान? तो मैगेलन, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 13वां। एक जीवनधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए? गाय है, सीता है, ग्रीन प्लेनेट है या हरमीज है? तो बताइए क्या है राइट आंसर? तो आपका जो है ग्रीन प्लेनेट, माफी चाहूंगा, ग्रीन प्लेनेट नाम इसका है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 14वां मतलब 14। दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है बताइए वो कौन से हैं? पृथ्वी एवं बृहस्पति, बुध एवं शुक्र, बुध एवं शनि, शुक्र एवं मंगल। तो बताइए किसके नहीं है? तो आपके बुध एवं शुक्र के जो होते हैं उनके कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 15वां। सौर मंडल में पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच पड़ती है बताइए? बुध और बृहस्पति के बीच, शुक्र और बुध के बीच, बुध और मंगल के बीच और शुक्र और मंगल के बीच। तो राइट आंसर क्या है? तो शुक्र और मंगल के बीच में क्या पृथ्वी पड़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 16वां। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि संकेत दुर्बल है, एंटीना दुर्बल है, वायु संकेतों को शोषित कर लेती है और डी कहता है पृथ्वी की सतह वक्राकार है। तो राइट आंसर क्या है? तो इसलिए इसके सिग्नल नहीं पकड़ते हैं क्योंकि पृथ्वी की जो सतह है वक्राकार होती है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 17वां। ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है बताइए? ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते हैं, और बी कहता है ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते नहीं हैं, और सी कहता है ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, और डी कहता है ये प्रकाशवान भी हैं और चमकते भी हैं। तो राइट आंसर क्या है? तो ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ये सत्य पूछा था तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 18वां। सूची दी गई है, उस सूची को जो सुमिलित करना। एक तरफ ग्रह दिया है, उसके जो है वो है ग्रह, बताइए इसमें से कौन है, उपग्रह कौन है, और पुच्छल तारा कौन सा है या कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, ठीक है। उससे आपको जो है मिलान करना है। तो ग्रह इसमें से बताइए कौन है? टाइटन है, शुक्र है या मैरिनर है या हेली है? तो ग्रह जो है आपका शुक्र है, ठीक है। ए का दूसरा, ये आपका ए हो गया। उपग्रह कौन है? तो उपग्रह जो है आपका टाइटन। टाइटन किसका है ये उपग्रह? तो बताइए सभी कमेंट बॉक्स में। तो ये जो है आपका शनि का है, ठीक है। और पुच्छल तारा जो है ये हेली का है। पुच्छल तारा किसका है? तो हेली का है। और कृत्रिम उपग्रह कौन है? तो जो है मैरिनर है, ठीक है। ये आपका तीसरा हो गया, ठीक है। ये डी हो गया, ठीक है। तो बी ए डी सी सभी लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 19वां। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता बताइए 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष, 84 वर्ष। तो कितना लेता है? तो आपका जो है 29.5 वर्ष लेता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 20वां स्क्रीन पे आ चुका है। कहता है 20वां प्रश्न कहता है यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर लेता है बताइए 84 वर्ष में, 36 वर्ष में, 18 वर्ष में या 48 वर्ष में। तो कितने? तो यूरेनस जो है सूर्य का परिक्रमा कितने वर्ष में कर लेता है? तो आपके 84 वर्षों में, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 21 अर्थात 21वां प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पे। निम्नलिखित समूह में से किनमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं? तो बताइए नाइडेरिया, कवक मतलब फंजाई, और आदि जंतु मतलब प्रोटोजुआ। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर चुनिए। केवल 1 2 सही है, 2 3 सही है, और सी कहता है 1 3 सही है, और डी कहता है 1 2 3 सभी सही है। तो राइट आंसर क्या है? तो आपका जो है तीनों बिल्कुल सही। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये ऐसी जातियां होती है जो अन्य जीवों के साथ सजीवी संबंध बना सकती है। कौन? नाइडेरिया और फंजाई और प्रोटोजुआ। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न आपका जो है 22। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी मतलब फिल्टर फीडर है बताइए? और सल्कमीन मतलब कैटफिश, अष्टभुज ऑक्टोपस, सीप अर्थात उसको इंग्लिश से कहते हैं आयस्टर, और हवासील जो है पेलिकन। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर सीप होता है, ठीक है, आयस्टर। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। जो ये क्या है? ये जीव जो है निस्यंदक भोजी मतलब फिल्टर फीडर है, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका 23। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए, ठीक है। किस पे? आपके इस पे जो है विचार करना है। कॉपिडो, साइनोबैक्टीरिया, डाइटम, फ्लेरेमिनीफेरा है, ठीक है। तो उपयुक्त में से कौन से जीव जो है महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक हैं? तो बताइए कौन से प्राथमिक उत्पादक हैं? 1 2 2 3 3 4 1 4। तो जो आपके महासागरों की आहार श्रृंखला में जो होते हैं कौन होते हैं? तो डाइटम और फ्लेमिनीफेरा, ठीक है, तीसरा और आपका चौथा, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 24।
पारिस्थितिकी निकेतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बताइए। यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। और दूसरा कहता है प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का आप चयन कीजिए। केवल एक सही है तथा एक दो दोनों सही है, केवल दो सही है, ना तो एक ना तो दो। तो राइट आंसर क्या है? तो आपका जो राइट आंसर है एक दो दोनों सही, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 25। वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे क्या होता है, सीधे जो है संचालित होता है, बताइए कौन सा? कार्बन चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र होता है, या सल्फर चक्र होता है, या फास्फोरस चक्र होता है? तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो आपका जो होता है कार्बन चक्र जो होता है वह पोषक चक्र है जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर आपका जो है 26 स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। प्रवाल भित्ति प्रक्रिया की उत्पादकता सबसे अधिक है और रेगिस्तान कम उत्पादन क्षमता का क्षेत्र होता है। और जो है आपका सी कहता है गन्ने की उत्पादकता अधिक है, और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर आपका जो है उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 27। उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? फलित प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, और सी कहता है द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं, और डी कहता है कुल उत्पादकता कहते हैं। तो बताइए उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को कहते हैं द्वितीयक जो है उत्पादकता। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 28। निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह क्रम से घटता जाता है, इसे समझाया जा सकता कैसे? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा, और बी कहता है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा, और न्यूटन के नियम द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो आपको जो है ऊष्मागतिकी के नियम के द्वारा जो है इसको समझाया जा सकता है, किसके? ऊर्जा के प्रवाह का जो क्रम से घटता चला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 29। अस्थापन से अभिप्राय होता है, क्या होता है? न्यूडेशन का होता है, परिभ्रमण का होता है, स्थापना का होता है, या ऑप्शन डी जो होता है प्रतिस्पर्धा का होता है? तो किसका होता है? तो स्थापना का होता है। ठीक है, अस्थापन से अभिप्राय होता है स्थापना का। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 30। नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले प्रमुख जीवाणु है, बताइए। नाइट्रोबैक्टर, और दूसरा कहता है स्यूडोमोनास, या तीसरा कहता है फ्रैकिया, और चौथा है अजेस्पिरिलिन पिल्लम। ठीक है, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का आप चयन कर बताइए। 3 4 सही है, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है। तो राइट आंसर क्या है आपका जो है 3 व 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या फ्रैकिया सही है या अजेस्पिरिलम जो है ये बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 31 स्क्रीन पे आ चुका। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? अंग मगध को, कौशल विदेह को, कुरु पांचाल को, या मत्स्य सुरसेन को? तो बताइए किसको समझा था? तो कुरु पांचाल को जो है उत्तर वैदिक काल में जो है क्या इनके आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। प्रश्न आपका जो है 32। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? बताइए, भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, या जल को? तो किसे समझा था? तो गाय को क्या समझाता था? तो महत्वपूर्ण मूल्यवान जो मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, किसमें? ऋग्वैदिक काल में। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 33। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है, बताइए। बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए, घोड़े के लिए? तो किसके लिए हुआ है? तो ये गाय के लिए इस शब्द का प्रयोग, अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है, किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 34। त्रयी नाम है, बताइए। 3 वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, या 3 मौसमों का? तो त्रयी नाम जो होता है 3 वेदों का होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका 35। ऋग्वैदिक धर्म था, बताइए, बहुदेववादी था, एकेश्वरवादी था, अद्वैतवादी था, और जो आपका कहता है चौथा निर्वृत्त मार्गी था। तो बताइए कैसा था? तो आपका जो ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 36। बालखिल्य सूक्त
का संबंध किस ग्रंथ से बताइए? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो किससे? तो आपके ऋग्वेद से इसका संबंध था। ठीक है, ऑप्शन सी इज ए राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 37 स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था बताइए? वरुण थे, विष्णु, रुद्र, इंद्र। तो कौन थे? आपके इंद्र जो थे वो पूर्व वैदिक आर्यों के जो सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय देवताओं में से एक थे। ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका 38। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है बताइए? अग्नि को, इंद्र को, सूर्य को या वरुण को? तो किसे? तो इंद्र को किसका? तो युद्ध देवता समझा जाता है किसमें? ऋग्वेद में। ऑप्शन बी इज अ राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 39। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है बताइए? इंद्र और उनका हाथी, और बी कहता है उर्वशी एवं स्वर्ग, और सी कहता है पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, और डी कहता है सोम और इस पेपर नामाकृत देवता को। तो किसको? तो ऑप्शन डी इज अ राइट ऑप्शन। सोम और इस पेपर नामाकृत देवता को क्या? ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णता किसको समर्पित था? ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 40। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णता सोम को समर्पित है बताइए? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। तो राइट आंसर क्या है? अभी पिछले प्रश्न इसका आंसर मैं बताया था कौन सा? तो 9वां मंडल। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर 41। ये आपके 10 महत्वपूर्ण जो है करंट से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 देने का जो है ऐलान किया? बताइए 132, 130, 126, 133। तो बताइए कितने? तो 132 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार जो है देने का वो ऐलान किया है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 42। हाल ही में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने किस नाम से अरब सागर के ऊपर एक संयुक्त हवाई अभ्यास किया बताइए? डेजर्ट साइक्लोन 24, डेजर्ट नाइट 24, ब्रज प्रहार 24 और IFU जो है 24। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर डेजर्ट साइक्लोन 24। ठीक, ऑप्शन ए इज नहीं, माफी चाहूंगा, जो है इसका 42 का जो आंसर होगा आपका डेजर्ट नाइट 24 होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आपका दूसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला नहीं। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका 43 स्क्रीन पे आ चुका है। बीसीसीआई ने हाल ही में किसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया बताइए? शुभमन गिल को, सूर्य कुमार यादव को, रोहित शर्मा को, विराट कोहली को? तो किसे जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से बीसीसीआई से वो किया है? तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। किसको? शुभमन गिल को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 44। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है बताइए? 44 का आंसर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी कहता है झारखंड। तो किसको क्या क्या? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बिहार के कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से जो है पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 45। आईसीसी जो है आपका आईसीसी ने वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे चुना है बताइए? मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया के, रोहित शर्मा भारत को, ब्रेन स्टोक्स को इंग्लैंड के हैं, नील ब्रॉन्ड जो है आपके दक्षिण अफ्रीका। तो किसको राइट आंसर? तो रोहित शर्मा को, भारत के जो रोहित शर्मा हैं आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान का चुना गया है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 46 स्क्रीन पे आ चुका है। हांगकांग में आयोजित एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है बताइए? जगदीश सिंह अरोड़ा, जगतपाल सिंह, और सी कहता है मान सिंह, और डी कहता है आपके जगत सिंह। तो राइट आंसर क्या है 46 का? तो राइट आंसर आपका मान सिंह ने जीता है। ठीक है, कहां पे आयोजित हुआ था? तो हांगकांग में आयोजित एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किसने? मान सिंह ने। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 47 स्क्रीन पे आ चुका है। हाल ही में किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना है बताइए? हांगकांग को, जापान को, फ्रांस को, इंग्लैंड अर्थात यूके। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो हांगकांग को पीछे हट क्या किया? इसको पछाड़ करके। ठीक है, शेयर मार्केट में चौथा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 48। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने हेतु किस नाम से योजना लॉन्च किया है बताइए? आपका जो है ऑप्शन ए कहता है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, बी कहता है प्रधानमंत्री सोलर योजना, और सी कहता है प्रधानमंत्री सूर्या योजना, और डी कहता है प्रधानमंत्री रूफटॉप योजना। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से इसको शुरू किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 49। अगले 5 सालों 2024 से लेकर 2028 के लिए आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप अधिकार किस कंपनी ने हासिल किया बताइए? अडानी, रिलायंस, जोमैटो,
टाटा। तो किसने? तो आपके टाटा ने। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 50। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला पांचवा देश कौन बना है? बताइए। जापान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और मिस्र। ठीक है, तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर आपका जो है जापान बना है। ठीक है, कौन सा आपका पांचवा देश? ठीक है, किसमें? चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पांचवा देश कौन बन गया? आपका जापान। राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। चलते नेक्स्ट प्रश्न। तो आज हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दे, क्योंकि हम और हमारी जो टीम है आपके लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करती है और ऐसे कठिन प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आते हैं ताकि आप लोग जो है ज़्यादा ज़्यादा सफल हो सके। तो आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे जो पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।